ही जवाहर सिंह बेढम का बयान सामने आया। जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि इस पूरे गतिरोध को खत्म करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा और कहा कि ट्विटर का गेम बंद करें, सदन में आकर अपनी बात कहें, अच्छा भी रहेगा, एक संदेश भी जाएगा। उन्होंने ये तक कहा कि अशोक गहलोत जी के साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी दिशा भटक गए हैं। समय समय पर जब किसी बात को लेकर के गतिरोध आता है तो जो व्यक्ति, जो माननीय सदस्य गलती करता है, वो अपनी गलती का एहसास करते हुए सदन के समक्ष अपनी बात रखता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। जो उन्होंने अमर्यादित शब्द वेल में आकर के भी बोले, जो एक समाचार पत्र में प्रमुखता से छापे हैं, उस पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जो सदन में काफी माननीय सदस्यों ने सुना है, वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो क्या सदन की वेल में आकर इस तरह के अमर्यादित शब्द बोलने चाहिए? वो चौथी बार चुन करके आए हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या कुछ कह रहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। जो हालात बन गए हैं, ये समाप्त होना चाहिए जिससे कि बहस हो सके। इसमें पक्ष विपक्ष सबका मैं समझता हूँ कि सहयोग रहना चाहिए और आगे बढ़ करके ईगो नहीं होना चाहिए किसी का भी, मेरा मानना है। और अनावश्यक जो ये तनाव हो रहा है तो वो और ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो आज नेता प्रतिपक्ष की स्पीच होनी है और पता नहीं क्या हुआ, तो सत्ता पक्ष को चिंता ही नहीं है कि विपक्ष को अंदर बुलाएं, बात करें। परसों धरना दिया तब भी कोई मैसेज नहीं आया, आज भी कोई मैसेज नहीं है। और मामले के लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का क्या कहना है, वो भी आप सुन लीजिए। की टिप्पणी, हम गुहार लगाने गए, हमें ही निलंबित कर दिया। हम 3 दिन विधानसभा में सोए, उसके बाद गतिरोध खत्म करने की बात हुई, हम 3 लोगों ने खेद प्रकट कर दिया। उसके बावजूद सरकार का मंत्री जवाब नहीं दे। कल फिर मैंने चला के मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, मैंने संसदीय मंत्री जी से बात की, मैंने खुद चला के मैंने ट्वीट भी किया कि हमारे सारे जो वार्ता के द्वार हैं वो खुले हुए हैं। डोटासरा जी ने भी कह दिया अगर कोई अध्यक्ष जी को कोई ऐसी कोई बात है तो मैं उनके घर जाके भी स्वयं उनसे बात कर सकता हूं। तो इससे ज्यादा तो सरकार को नहीं करना चाहिए। तो ये कौन सी ऐसी बात होगी कि भाई हम सदन ही नहीं चलाएं, गतिरोध पैदा ही करके रखें। सत्ता जो है सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों की परफॉर्मेंस से घबराई हुई है या इनके मंत्री जवाब नहीं दे सकते। ये बात पूरे राजस्थान के अंदर फैल चुकी है और उसी से बचने के लिए ये लोग सदन नहीं चलाना चाहते। तो लाइव तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, आप देखिए क्या हालात हैं आज राजधानी जयपुर में, क्योंकि विपक्ष जो है प्रदर्शन कर रहा है। तो आपने खुद ने माफी नहीं मांगी और आपके एवज में आपके नेताओं ने माफी मांगी, निर्मल तो फिर बाहर यहाँ निकलना आप पड़ेगा, ये गतिरोध क्यों कर रहे हैं? निकलना पड़ेगा। हम माननीय सदस्य आपको बोलो अध्यक्ष जी, इसका भी अध्यक्ष महोदय जवाब दो। सदन पैरों पर। हेलो हेलो। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आज प्रदर्शन है वहां पर किया जा रहा है। विधानसभा के बाहर कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठे हुए हैं। पीसीसी चीफ टीकाराम जूली, रफीक खान को आप देख सकते हैं और तमाम जो हैं लोग इस वक्त मौजूद हैं। अपना प्रदर्शन जो है वहां पर किया जा रहा है। मुबारक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुबारक, तस्वीरें हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन की, हंसी मजाक भी वहां पर चल रहा है। क्या कहना है विपक्ष का, क्योंकि वो तो कह रहे हैं भाई हमने खेद प्रकट किया है, हम तो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। तो कैसे गतिरोध खत्म होगा? क्या इसका जो है इलाज हो सकता है? क्या कैसे सफलता मिल सकती है गतिरोध को खत्म करने में? क्या किया जा सकता है? जो बात है, आपने पानी का मुद्दा उठाया,
बिल्कुल, देखिए इस गतिरोध का, क्योंकि पक्ष विपक्ष के बीच जो गतिरोध चल रहा है उसका आज 7वां दिन है और लगातार कांग्रेस इस मामले को लेकर सदन के बाहर जो है धरने पर बैठी हुई है, नारेबाजी कर रही है। और मैं सहयोगी निर्मल से कहूंगा कि दिखाइए कि यहाँ काल्पनिक तरीके से सदन जो है वो चलाया जा रहा है। घनश्याम मेहर को जो है विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित तमाम जो सदस्य हैं विधानसभा के वो यहाँ पर मौजूद हैं। और विधायक जो है यहाँ पर पूरी तरीके से, क्योंकि घनश्याम मेहर को कांग्रेस के जो विधायक है उन्हें यहाँ पर स्पीकर बनाया है, ऐसे में काल्पनिक तरीके से सदन को चलाया जा रहा है। यहाँ पर बातें रखी जा रही है जो कांग्रेस के विधायक लंबे समय से मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज 7वां दिन है तो ऐसे में इनकी मांगों के ऊपर सदन को गौर करना चाहिए। और हमारे साथ हमारे एडिटर हर्षा कुमारी सिंह भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि आज 7वां दिन है तो मैम किस तरह देखते हैं, क्योंकि गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, 7वां आज दिन है और कांग्रेस अभी धरने पर बैठी है। जी देखिए, बिल्कुल, और आप देख सकते हैं मुबारक की बहुत इंटरेस्टिंग है कि पीछे हम देख रहे हैं कि एक मंचन हो रहा है, एक नाटक तरह से कर रहे हैं अपना दिल बहलाने के लिए, जहां पर वो सदन की कार्रवाई को लेकर एक तरह से एक पार्लियामेंट उन्होंने शुरू किया है। तो रफीक जी, एक नाटकीय मंचन हो रहा है शायद। क्या है, जो मुद्दे हम विधानसभा में नहीं उठा पा रहे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उन सब बातों को हमने ये तय किया कि भी हम एक यहाँ पत्रकारों के सामने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे उठाएं जो जनता की आवाज और जनता की बात जनता के बीच में जाए और सरकार जागे, सरकार संज्ञान ले, ये समझे कि विपक्ष का पूरा रोल है, विपक्ष का काम ही जनता के मुद्दे उठाना है। अगर विपक्ष को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, समाधान नहीं किया जाएगा तो जनता के मुद्दे कौन उठाएगा। तो यही एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुबारक, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो जिसने बोला वो इंदिरा जी थी, इंदिरा मीणा जी बोली है, लेकिन एक्चुअली इंदिरा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को लेकर इतना वो सब हुआ है, टिप्पणियां हुई हैं, तो हमने देखा कि इंदिरा ही बोली है। लेकिन इसके जो मुख्य किरदार है वो गोविंद सिंह डोटासरा है। डोटासरा जी, आप क्या किरदार निभा रहे हैं यहाँ पर आज? हम तो जनता के मुद्दे उठाने के लिए आए थे, जनता ने चुन करके भेजा था, लक्ष्मणगढ़ की जनता ने। और हम ये जो देख रहे हैं वो प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, परंपराएं, संविधान, सबको ताक में रख दिया इन्होंने। लेकिन इस अभी जो मंचन कर रहे हैं आप नाटक, उसमें आपका क्या रोल है? मेरा तो क्या, मैं तो निलंबित हूँ, तो मेरा क्या रोल है सकता है। अब आप देख सकते हैं कि सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है। एक बार स्पीकर जी से बोलते हैं। सर, आपने स्पीकर का रोल किया है, बताइए इसमें क्या क्या सोच के आपको क्यों चुना गया स्पीकर का रोल करने के लिए? नहीं, ये तो सर्वसम्मति से चुना गया है। स्पीकर का जो पद है वो सर्वसम्मति से चुना जाता है। लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि माननीय सभी पक्ष और विपक्ष सभी सदस्यों की सहमति से अध्यक्ष पद को चुना जाता है। प्लीज कर रहे थे, वो किसको लेकर इंडिकेट कर रहे थे? प्लीज तो देखो ऐसा है, प्लीज की स्पेलिंग तो आती नहीं है, पर यह प्लीज कहना जरूरी रहता है। और हमारे साथ इंदिरा को लेकर काफी हल्ला हुआ था, लेकिन इस बार इंदिरा मीणा बोल रही थी। इंदिरा, आप बोल रही थी आप, लेकिन सारा जो हल्ला हुआ है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम को लेकर हुआ है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने जो किया है, जिस तरीके से टिप्पणी करी है वो बहुत ही खेदजनक है। और उसके बाद भी उस पर उसको डिलीट नहीं कराना, ये सरकार की गलत मानसिकता। और सदन के अंदर भी हमने जिस तरीके से विरोध किया, तो माननीय हमारे प्रतिपक्ष नेता जी ने बोला, फिर उसके बाद में हम लोग खड़े हुए और वहाँ तक जाने की इतनी बड़ी नौबत आई, हमको उससे पहले ही उसको डिलीट कराना चाहिए ना। लेकिन उसके ऊपर कोई अभी तक भी वो ये मानने को लिए तैयार नहीं है कि हमने गलत किया है। देख सकते हैं कि अब हाउस जो है यहाँ पर अडजर्न हो गया। लेकिन मुबारक, अगर हम थोड़ा सा शांति धारीवाल जी के पास जाने की कोशिश करें, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर भी रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा सा उधर जाने की कोशिश करें तो उनसे पूछेंगे कि ये जो सारा जो मंचन हो रहा था इसको लेकर अगर थोड़ी सी बात करें, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज काफी अच्छा गुजरा है आपका दिन, सब लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सरकार की हठधर्मिता है कि विपक्ष के आज जो आपने यहाँ पर थोड़ा अपना मन बहलाया, काफी लोग खुश नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ पे बैठे हैं, आप देखिए सारे वरिष्ठ हमारे सीनियर मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स बैठे हैं, लेकिन सरकार इस पे कोई बात नहीं करना चाहती। ये बड़ा निंदनीय है। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि सदन बगैर विपक्ष के ये चला रहे हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि
विपक्ष के बगैर सदन चल रहा है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि डायलॉग करे, बात करे। हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे टीकाराम जी ने और सीनियर हमारे राजेंद्र पारीक जी ने खेद व्यक्त कर दिया। जब मंत्री की बारी आई तो हाउस को एडजर्न कर दिया। ये इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती। सरकार बगैर विपक्ष के सरकार सदन चलाना चाहती है और अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो पीछे की तरफ बैठे हैं। अगर थोड़ा सा कैमरामैन घुमा के दिखा दे तो मुबारक आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो था एक हाउस का उन्होंने इनैक्टमेंट किया था, एक हाउस का इनैक्टमेंट किया था। और अब जैसे हमने सुना जो स्पीकर की भूमिका निभा रहे थे उन्होंने शायद हाउस एडजर्न कर दिया है। बिल्कुल, देखिए अभी 1 घंटे के लिए जो सदन है उसे स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि एक काल्पनिक तरीके से पूरा सदन यहाँ पर लगाया गया। विपक्ष के तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और घनश्याम मेहर को जो है स्पीकर बनाया गया। और अभी सभी ने अपनी अपनी बातें रखी कि सदन जो है वापस शुरू किया जाए, क्योंकि आमजन के जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं विधानसभा में अब दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आज 7वां दिन है। तो ऐसे में धरना लगातार कांग्रेस दे रही है और शांति धारीवाल भी यहाँ पर मौजूद है। जी, शांति धारीवाल जी है मेरे साथ। मैं उनसे एक अहम सवाल करना चाहूंगी। शांति जी, हमने यहाँ पर देखा कि कांग्रेस के जो बाहर विधायक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने एक तरह से जो सदन में कार्रवाई होती है उसका इनैक्टमेंट किया, एक स्पीकर बने और दूसरे लोग बने और फिर उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर वगैरह एक थोड़ा सा मॉक मिनी सदन यहाँ पर चलाया। तो इसमें एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये मैं पूछना चाह रही थी कि क्या ये कर सकते हैं, कहीं सदन की गरिमा का उल्लंघन तो नहीं है? मैंने देखा नहीं कुछ भी। कुछ नहीं देखा मैंने। जी, हरिमोहन जी, यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, क्या मुद्दा है यहाँ पर? ये मुद्दा तो ये है कि वर्तमान सरकार, वर्तमान नेतृत्व नहीं चाहता कि विपक्ष कार्रवाई में भाग ले। ये पहले भी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। केंद्र में पार्लियामेंट में भी ये लगातार हमारे सांसदों को बाहर निकाल करके अपना कार्रवाई आरंभ करते हैं। ये उसी का अनुकरण है, इसलिए ये वाजिब बात पर भी मानने को तैयार नहीं है। बहुत आसान बात है, दोनों पक्ष साथ में बैठ करके और जो अगर कोई गलतियां हुई तो उसको रियलाइज करें। अगर सदन चलाना चाहते हो तो ये है, लेकिन सरकार राजस्थान की और विधानसभा के अध्यक्ष जी ये चाहते हैं कि कोई आलोचना उनकी किसी भी बात की ना हो और एक तरफा कार्रवाई करके और जनता को ये बताएं कि सरकार ठीक चल रही है और कोई विरोध नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर मुबारक जो चल रहे थे, जिन्होंने एक मॉक सदन को की कार्रवाई करी उन्होंने, और अब वापस वो एडजर्न हो गई और वापस एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोटेस्ट पे आ गए। आपने गौर किया कि जब मैंने शांति जी से पूछा तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सबसे सीजन्ड पॉलिटिशियन है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, तो वो किसी तरह से फंसना नहीं चाहते थे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो ये धरना जारी है वो हम आपको बता दें, क्योंकि 1 घंटे के लिए सदन स्थगित किया गया है। और हमारे साथ मुकेश भाकर भी हैं। मुकेश भाकर को पिछले सदन से जो है 6 महीने के लिए निलंबित किया गया था और इस बार और अभी 6 विधायकों को किया गया है। तो पहले आप और अब 6 नए और जुड़ गए। देखिए, पिछली बार अभी जो स्पीकर साहब ने कहा है कि डाइस पे आ गए थे इसलिए सस्पेंशन किया। मैं मेरी सीट से बोल रहा था, कोई वीडियो इनके पास है नहीं कि क्या इशारा मैंने किया, बद्धा इशारा किया, क्या बद्धा इशारा मैंने किया। सिर्फ ये भय बनाना चाहते हैं कि विपक्ष अपनी आवाज़ को मजबूती से नहीं रखे, किस तरीके से विधायकों में भय बनाए और किस तरह से सरकार को प्रोटेक्ट करे, उसके ऊपर पूरा ये घटनाक्रम चल रहा है। अभी भी सरकार जवाब दे नहीं पा रही, उसको बचाने के लिए स्पीकर साहब को उसमें आना, बीच में आकर बोलना पड़ता है, उस वजह से ये सारा हुआ है। अभी भी अगर अविनाश गहलोत माफी मांग लेते या उसके शब्दों को डिलीट कर दिया होता तो ये इतना घटनाक्रम बढ़ता ही नहीं। लेकिन भाजपा ये चाहती है कि बजट में उनके पास कुछ है नहीं, जिन सब्जेक्ट्स पे बोलेंगे जितने भी डिपार्टमेंट उन पे वो घेरेंगे, तो उससे बचाव के लिए क्या रास्ता बनाया जाए ताकि जनता में ध्यान डाइवर्ट हो। कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस तो इतना विरोध कर रही थी कि आप मंत्री से माफी मंगवा दीजिए या उस शब्दों को डिलीट करा दो, उसको आप जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं नहीं ये तो दादी ठीक होती है, नानी ठीक होती है। ये शब्द स्पीकर को और इनके नेताओं को नहीं बोलना चाहिए था। इससे जो घटनाक्रम है, जो टकराव, इससे बचा जा सकता था, लेकिन ये भाजपा ने खुद ने ये घटनाक्रम इस तरह का टकराव बनाया है।